साथियों, देश में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। कोलकाता की घटना है और उस कोलकाता की घटना को आप ट्विटर पर निर्भया 2, कोलकाता हॉरर और बंगाल हॉरर के नाम से ट्रेंड होता हुआ देख सकते हैं। हाल ही में देश के अंदर बहुत से जगहों पर इस प्रकार से डॉक्टर्स प्रदर्शन करते हुए, कैंडल मार्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि डॉक्टर्स ही नहीं, समाज के सभी संवेदनशील लोग इनके साथ हैं। और यहाँ पर ये जो आपको लोग दिख रहे हैं, ये लोग असल में डिमांड कर रहे हैं एक डॉक्टर के साथ कोलकाता में हुए रेप और उसके बाद उसकी मौत की सजा गुनहगारों को दिलाने के लिए। साथ ही साथ इनके डिमांड्स में है कि इस प्रकार की हरकतें भविष्य में किसी डॉक्टर के साथ ना हो। इसके लिए डॉक्टर की सुरक्षा के लिए सरकार के क्या प्रावधान हैं, सरकार उनके लिए क्या सुरक्षा ला सकती है। आप यहां पर फिलहाल जो तस्वीरें देख रहे हैं, यहां पर ये सभी तस्वीरें जांच कर जब मांग कर रही हैं कोलकाता में घटित एक ऐसी घटना की जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, कोलकाता के अंदर एक रेप मर्डर केस है। कोलकाता का रेप मर्डर केस, जिसमें एक महिला डॉक्टर अपने साथी डॉक्टर्स के साथ अपना नियमित काम करके, रात को डिनर करके पढ़ाई करने के लिए बैठती है एक सेमिनार हॉल के अंदर। वहाँ पर उसे कभी नींद आ जाती है और नींद आने के बाद में, जैसा अभी मीडिया रिपोर्ट्स में पता चल रहा है, पुलिस की तरफ से कोई फाइनल रिपोर्ट या वर्डिक्ट नहीं आई है, बाद में पता चलता है कि उस महिला का रेप होता है और रेप होने के बाद में उसकी हत्या कर दी जाती है। इस पूरी घटना के बाद पूरे देश में भयंकर गुस्सा है और उस गुस्से का परिणाम यह है कि दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हाउसेस भी इन खबर को अब कवर कर रहे हैं। देश भर में डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ हुई इस दरिंदगी पर डॉक्टर सड़कों पर हैं। पश्चिम बंगाल समेत देश भर के तमाम अस्पतालों की सेवाएं प्रभावित हुई हैं। इसी बीच में कलकत्ता हाईकोर्ट ने जांच को सीबीआई को कराने का निर्देश दे दिया है। हालांकि इस विषय पर ममता बनर्जी के द्वारा भी 2 दिन पहले ही कहा गया था कि अगर पुलिस इस मामले की समय रहते जांच नहीं कर पाई तो वो भी सीबीआई को इस मामले को देने की इच्छुक थी। लेकिन इस बीच में कोलकाता हाईकोर्ट ने अपनी तरफ से इस मामले पर सुनवाई करते हुए, इसमें अपनी तरफ से फैसला देते हुए सीबीआई को इस मामले की जांच सौंप दी है। साथियों, यहां पर आपके सामने कुछ तस्वीरें हैं जिसको आप यहां पर ट्विटर पर देख रहे हैं। जैसे 9 अगस्त की तस्वीरें देख रही हैं, जहां पर कुछ लोगों के द्वारा ट्वीट करके यह जानकारी दी गई कि सेकेंड ईयर मेडिसिन की पीजीटी की छात्रा थी, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की छात्रा थी, डॉक्टर ऑफ आरजी कर मेडिकल कॉलेज। कोलकाता के अंदर एक आरजी कर मेडिकल कॉलेज है। उस मेडिकल कॉलेज के अंदर मेडिसिन की पढ़ाई, जैसे एमबीबीएस और एमबीबीएस के बाद में पीजी होता है, तो पीजी की सेकेंड ईयर की डॉक्टर थी। वो यहां पर अपनी रेगुलर ड्यूटी कर रही थी। 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद वो रेस्ट कर रही थी और उसके साथ कुछ दरिंदगी हो जाती है। कहा गया कि 8 से 9 अगस्त के बीच की बात है, जिसमें कि रात के दिन चेस्ट मेडिसिन विभाग के अंदर पीजी, यानी कि यूजी होता है एमबीबीएस और उससे ऊपर की जो पढ़ाई है वो पीजी कहलाती है, उसके स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष की छात्रा, जैसे एमएसएमडी होता है उसमें जो सेकेंड ईयर है, उसकी छात्रा थी और प्रशिक्षु डॉक्टर थी, यानी कि अभी ट्रेनिंग ले रही थी। ऐसे में वहां पर कोलकाता शहर के लाल बाजार के अंदर इस केजी कर कॉलेज जो है, इसके अंदर आरजी कर कॉलेज जो है, इसके अंदर इस प्रकार की घटना होती है कि 8 अगस्त को अस्पताल में रात को ड्यूटी करते समय रात 12 बजे वो अपने मित्रों के साथ डिनर करती हैं और उसके बाद में वो महिला डॉक्टर का कोई भी पता नहीं चलता है। पता चलता है तो यहां पर जानकारी धीरे धीरे निकलने लगती है। 9 अगस्त के दिन उस समय अस्पताल में हड़कंप मच जाता है जब चौथी मंजिल पर जो सेमिनार हॉल है उसमें अर्धनग्न अवस्था में डॉक्टर का शव बरामद होता है। साथ में उनके मोबाइल फोन और लैपटॉप भी बरामद किए जाते हैं। बाद में पता चलता है कि मैडम नाइट ड्यूटी कर रही थी और वो सेमिनार हॉल में आराम करने गई थी। ऐसे में उनकी बॉडी को इस मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस के अंदर डेड बॉडी के रूप में पाए जाने पर एक बार के लिए उनका लोगों के द्वारा न्यूज़ चैनल्स में यह चलने लगा कि एक डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन फिर धीरे धीरे जब जानकारी जुटने लगी, पता चलने लगा, तो बोला कि यहां पर डॉक्टर के साथ में यौन शोषण हुआ है और उनके नाक, मुंह और प्राइवेट पार्ट पर खून के थक्के पाए गए हैं। आंखों से खून बह रहा है और शरीर पर 10 से अधिक जगहों पर चोट लगी है। महिला डॉक्टर को शरीर के विभिन्न हिस्सों पर चोट आई बताई गई। दोनों पैरों से खून बह रहा था। तमाम प्रकार से उनके प्राइवेट अंगों पर भी
निशान पड़े हुए थे, बहुत सारे, मतलब बहुत ही भयानक और दर्दनाक हादसा था। और इस हादसे की तस्वीरें इस सेमिनार हॉल से आई थी। ये सेमिनार हॉल इसी अस्पताल में था जहां पर डॉक्टर विश्राम करने के लिए गई हुई थी। अस्पताल की 11 सदस्यीय समिति ने इस मामले की जांच करने की शुरुआत की। हालांकि अब इस बात पर पूरे देश के अंदर प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ और प्रोटेस्ट के अंदर जस्टिस और इंडिपेंडेंट ऑटोप्सी कराने की मांग की गई। यहां पर बहुत सारे डॉक्टर्स बाहर निकल के आना शुरू हुए कि जहां शुरुआत में इसे आत्महत्या बताने का प्रयास किया जा रहा था, उस आत्महत्या के प्रयास को डॉक्टर्स के द्वारा प्रदर्शन करने के बाद में यह माना गया कि हां, हो सकता है इनके साथ में कुछ घटना हुई हो। ऐसे में महिला की जांच, यानी कि जो डॉक्टर हैं, जो शव हैं, उनकी जांच जब कराई गई तो इस जांच के बाद पता चला कि हां, उनके साथ यौन दुराचार हुआ है। ऐसी स्थिति में सरकार ने ऑटोप्सी रिपोर्ट जो कराई, कोलकाता के अंदर जो ऑटोप्सी रिपोर्ट हुई, उससे यह पता चला कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है और बहुत ही गंभीर इंजरीज हुई हैं। ऐसी गंभीर इंजरीज पर फिर डॉक्टर्स का सवाल था कि जब पहले ये बात मानी नहीं जा रही थी कि ये आत्महत्या है कि हत्या है, अब आप मान भी रहे हैं और अब कह रहे हैं कि हाँ, ये सेक्सुअल असॉल्ट भी हो सकता है, तो हम चाहते हैं कि इनकी इंडिपेंडेंट ऑटोप्सी की जाए। इसको चलते हुए फिर अगले दिन खूब प्रदर्शन हुए और डिमांड की जाने लगी अपोजिशन के द्वारा पश्चिम बंगाल में कि इसकी सीबीआई से जांच कराई जाए।